Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर एंड इंडिया हैव ऑलरेडी सील्ड द सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका. पहले दो मैचेस जीत चुके हैं. दूसरा मैच थोड़ा रेन ऑल्टर्ड मैच था, लेकिन अपने नाम किया टीम इंडिया ने. क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में, इसके बारे में बात करेंगे साहिल मल्होत्रा और ताउस रिजवी से. वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट बोथ ऑफ यू. ताउस भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस सो फार फ्रॉम द इंडियन टीम. थोड़े से इधर उधर हिकअप जरूर आए, बट एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक इस सीरीज में ओवरऑल. क्या लगता है कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और संजू सैमसन को एक आध मौका और देना चाहिए, बिकॉज वी डोंट रियली हैव एनी ऑफिशियल अपडेट्स ऑन शुभमन गिल. नहीं, चेंजेस तो देखने चाहिए, मिलने चाहिए, इनफैक्ट होने चाहिए. जो बाहर बैठे जिनको मौका नहीं मिला, दे शुड गेट चांसेस. वॉशिंगटन सुंदर हो गए और शुभमन को तो संजू सैमसन को तो कंटिन्यू कराना चाहिए, बिकॉज दैट वाज जेम ऑफ अ डिलीवरी यार. एनी बैटर वुड हैव गॉट आउट एंड दैट मैनर, द वे ही गॉट आउट, मैन, लुक एट दैट. What a beautiful delivery, especially on that particular day. It was a difficult situation. I mean, you had to get 78 plus runs और मतलब अग्रेसिव खेलना था. तो यहाँ पर वही मोड था. आप और कोई चॉइस नहीं थी आपके पास. सेटल हो भी थोड़ा फेवर में नहीं थे आपके. बारिश भी हुई थी. ये रिदमिक रिदम नहीं था, मोमेंटम नहीं मिला था. तो उसकी वजह से शायद एक ब्रेक आ गया होगा. Yeah, yeah. But Sahil, do you agree to what Taus bhai is saying? पहला बॉल आप आउट होके चले गए. टारगेट ठीक है, थोड़ा ज्यादा जरूर था, बट दैट्स हाउ द टी20 फॉर्मेट वर्क्स. लेकिन यू डिडंट मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशंस, यू वर नॉट इवन कीपिंग. सो कहीं ना कहीं यहाँ अब एक रोड का एंड होते हुए दिख रहा है संजू सैमसन का. यार रोड अब कौन सी एंड करोगे जो रोड अभी तक शुरू भी नहीं हुई. मतलब मैं तो यही कहूंगा. मतलब अब तो मुझे लगता है अब थोड़ा यू फील बैड ऑल्सो, यू फील दैट एम्पैथी ऑल्सो फॉर संजू सैमसन. Cricket is a one ball game for a batter, yaar. And as Taus bhai said, he got a very good delivery. First up, opening the innings, that was probably the only slot. And it also kind of signals the fact that they don't want to disrupt rest of the order, because they don't want to play Sanju anywhere lower down the order. They want to play him at top of the order only. A position like they played Rishabh Pant at number 3 in the World Cup. So वो top order position ही दिख रहा है, but वहां पे तो अभी ट्रैफिक जाम सा लग गया है ना. अभी तो ऋतुराज गायकवाड़ आपके स्क्वाड में नहीं है. उनका एक अच्छा आईपीएल जाएगा, वो फुट दोबारा उनका चैटर इंक्रीज होगा. सो आई डोंट नो यार. अब वही वाला वो गाना याद आ जाता है, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं. मतलब समझ नहीं आ रहा संजू के साथ अब क्या किया जाए. बट मुझे ऐसे लग रहा है स्टॉप स्टार्ट करियर ऐसे ही स्टॉप स्टार्ट एंड हो जाएगा. आई डोंट सी अ कंसिस्टेंट रन हैपनिंग एनी टाइम. You just mentioned आईपीएल, और ऋतुराज का अगर एक अच्छा आईपीएल जाता है तो कहीं ना कहीं ये बात ईशान किशन के लिए भी शायद लागू हो सकती है कि अगर एक अच्छा आईपीएल चला जाता है, कीपर बैट्समैन है, तो कहीं ना कहीं संजू की जगह बिल्कुल ही डामाडोल हो जाएगी उसके बाद. आई थिंक ईशान का अगर लास्ट एमआई वाला सीजन जो था वो अच्छा चला जाता, तो आज आप शायद उनको संजू के ऊपर देखते. हो सकता है उनका चैटर और इंक्रीज हो जाता फॉर द टी20 वर्ल्ड कप एज अ बैकअप विकेट कीपर. बट फॉर एनी ईशान किशन चैटर टू हैपन, ईशान किशन हैज टू प्ले. He hasn't played since the IPL. Yes, there weren't any opportunities, but I hope that the selectors who will now be like, unlike the previous arrangement where the zonal selectors used to pick your Dilip Trophy squad, now when BCCI selection committee, Ajit Agarkar and his team pick the squad for Dilip Trophy, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये 44 जो प्लेइंग 11 में होने वाले हैं और 15 का स्क्वाड, 60 लोग जो है, ये आपका टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर है अगले 2 साल के लिए. आपको इनके बाहर कोई नहीं दिखने वाला. आपको वहां से बहुत इंडिकेशंस मिलेंगे. So I hope Ishan plays that and he continues to play a lot of cricket for Jharkhand in this domestic season. It will benefit Jharkhand, but the amount of help it will do to Ishan Kishan's career, it will be invaluable. Tenfold beneficial होगा ईशान के लिए, because the kind of beast he has already become while playing for India. जितना भी एक्सपीरियंस आया आईपीएल और टीम इंडिया के लिए खेलने के बाद, वो डोमेस्टिक के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है. बट ताऊ भाई, व्हाट डू यू थिंक? एक अच्छा स्मैट या एक अच्छा आईपीएल एंड कहीं ना कहीं संजू सैमसन को टाटा बाय बाय हो सकती है, क्योंकि अब आप ठीक है, आपने एक ही इनिंग में ओपन किया, बट यू फेल्ड एंड यू फेल्ड मिजरेबली. बॉल कैसा भी हो, बट यार ऑब्वियसली सामने वाली टीम भी खेलने के लिए आई है. तो कहीं ना कहीं वो एक एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ रोड हो सकता है अगर ईशान जैसे प्लेयर का या ध्रुव जुरेल जैसे प्लेयर का स्मैट और आईपीएल अच्छा चला जाता है तो.
नहीं, एब्सोल्युटली, आई मीन आई एग्री विद साहिल, लाइक आपको टॉप ऑर्डर खिला रहे मतलब आपको नीचे का कहीं पर भी जगह स्पॉट अवेलेबल नहीं है। इसका या मतलब है कि आपको संजू सैमसन एज़ अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन दिख रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स अ पैक्ड थिंग। ओपनिंग ऑर्डर मे बी नंबर 3 एज़ वेल, आई मीन ऋतुराज गायकवाड़ करते तो अब डेफिनिटली आई मीन दे आर नॉट लुकिंग एट संजू सैमसन एज़ अ फ्यूचर प्लेयर बिकॉज़ दे ऑलरेडी हैव people out there, Abhishek Sharma, Ruturaj Gaikwad, and also Ishan Kishan. Ishan Kishan being an attacking batsman, on top of that, he's a left-hander. I mean, it makes a great player. Apart from that, Abhishek Sharma is also there in the competition. मतलब he's also a left-hander. Yashasvi Jaiswal is also a left-hander. नो तो आई अभी एम एक war प्योरली बन टॉकिंग गई। अबाउट द विकेट कीपिंग बिट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओपनर विकेट कीपिंग एंड एन एग्रेसिव बैटर, मैं ये नहीं, 3 पॉइंट लेके चलता वो तो आगे निकल जाएंगे। देखिए टॉप मिडिल ऑर्डर में तो आपको ध्रुव जुरैल ने कर लिया एक कमाल। वहां पर ऑलमोस्ट समझिए अगर बैकअप में ऑप्शन दिया जाए, टॉप ऑर्डर में हूँ। बैकअप में ऑप्शन ईशान किशन ऑटोमेटिकली अगर वो अवेलेबल है, जरा सा स्कोर भी अच्छा कर लिए तो अवेलेबिलिटी तो हो जाती है उनकी। बट ऑनेस्टली इट्स वेरी वेरी अनफेयर फॉर संजू एज वेल। आई मीन चाहे वो बैड शॉट कहो या गुड ग्रेट बॉल कहो, one ball is not enough to judge him at least for now. I mean inconsistent chances मिलते गए और काफी लंबा करियर रहा। He could have got मतलब consistency अगर chances कहीं एक particular order में मिल जाता तो शायद कुछ ना कुछ होता, but not everybody is destined to have that particular spot which he demands or she demands. So that is how cruel cricket has been for any cricketer right now. And Sanju Samson is the latest and one of the biggest examples when you talk about cruelty or But unfairness or unbiasedness. Sahil, I'll just spread this discussion a bit. I will play the devil's advocate. That's how cricket works, right? एक मैच एक बॉल ही गेम पलटती है, बनाती है और बिगाड़ती है आपके लिए, सो ठीक है। ऐसा नहीं है कि संजू को शायद पहला चांस मिला और वो पहली बार आउट होकर चले गए। टेम्परामेंटली भी कहीं ना कहीं ही हैज बीन समवन हु हैज बीन गिविंग अवे हिज विकेट्स, उठा के मारता है और विकेट देके जाता है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ वहां पे भी है, यहाँ है तो वहां पे भी है। ना आई थिंक बहुत सिंपल सा फैक्ट है यार, हम सीरीज से पहले भी बात करें और आई थिंक संजू सैमसन का एक हम कितना वीक में एक बार तो रेफरेंस आ ही जाता है, मतलब एवरी वीक वी एंड अप डिस्कसिंग समथिंग और द अदर अराउंड संजू सैमसन। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस काइंड ऑफ नो मैटर हाउ क्रिटिकल वी कैन बी अबाउट हिज स्किल्स, अबाउट हिज टैलेंट, we'll have to agree the fact that he hasn't got like consistent chances. 5 मैच तो लगातार खिला दो ना। अभी आपको पता है ऋषभ पंत आपका नंबर चॉइस कीपर है, तो आप उसको 5 मैच यहाँ दे दो ना, गिव हिम 5 गेम्स। एक काश उसके मन में भी क्यों छोड़ देते हो हर बार, और स्पेक्टेटर्स फैंस मतलब एक काश उनके मन में भी क्यों रह जाता है कि यार एक गेम दे देते, 2 गेम, आप 5 गेम उसको इकट्ठा दे दो, गिव हिम 5 T20s, गिव हिम 5 ODIs। परफॉर्म और पेरिश वाला सिचुएशन तो हर प्लेयर के लिए है, so Sanju will be no different, but at least give him that much opportunity to either perform or perish, right? He isn't getting that, and हम जितना भी अभी क्रिटिकल हो जाए, मे बी वो रणजी का पूरा सीजन खेलेगा तो मैं यहाँ बैठ के उसको क्रिटिसाइज करूंगा कि वो 14 गेम में क्या करके आया, सॉरी 14 गेम कह रहा हूँ, 6-7 गेम में क्या करके आया, 7 गेम में क्या बट करके आया। या सो अभी मतलब मैं तो ये कहूंगा यार, लाइक गिव हिम द सैंपल। आई बाय दैट पॉइंट कि कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिल रहे, लेकिन अगर संजू ताउस भाई आज ओपन किया, कल प्रोबेबली यार आपको लग रहा है 3 नंबर खिला सकते हैं, आपने 3 खिला दिया, फिर आपको लग रहा है 4 या 5 पे जगह बन रही, खिला देते हैं। ही इज गेटिंग, लेट्स सपोज ही गेट्स 5 गेम्स बट नॉट एट द सिंगल पोजीशन, फिर वहां पे भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो क्या हम ये पॉइंट रख सकते हैं कि बॉस अब पोजीशन का प्रॉब्लम था? दिस इज काइंड ऑफ पुटिंग अप एक शील्ड लगाने वाली बात है। नहीं देखिए फॉर एग्जांपल आप इनका माइंडसेट, या तो आप संजू को इतना फ्लेक्सिबल समझते कि यार वो नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक बैटिंग कर सकता है, या तो आप ईशान किशन जैसा समझ सकते कि यार या तो वो टॉप ऑर्डर ही खेल सकता है, नीचे नहीं खेल सकता है, या तो फिर ऋषभ पंत को आप ऐसा कर सकते हैं, वो मिडिल ऑर्डर कर सकता है, वो ओपन नहीं कर सकता है। तो वो लिबर्टी आपको संजू सैमसन के लिए नहीं मिले, या ध्रुव जुरैल कैन ही ओपन द इनिंग्स? नो, ही कैन नॉट, ही कैन बैट इन द मिडिल ऑर्डर, फिनिश द इनिंग्स। तो वो लिबर्टी संजू सैमसन को नहीं मिल रही है या सजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि यार वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है या वो फिनिशर है। तो वो एक कहीं ना कहीं वीकनेस रह जाती है। अगर आप राजस्थान आईपीएल के हिस्से देखेंगे, मेजर करेंगे, तो इज बीन अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। तो अभी आपको वहां पर जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना जगह कि आई एम अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप वहां पर खिलाओ मुझे और वहां पर कंसिस्टेंट चांसेस दो, और वहां पर अगर मैं 4-5 मैच में क्लिक नहीं हुआ तो मुझे बाहर कर दो। ये नौबत आ गई एनीवे। तो उसको जितना भी चांसेस मिले तो आपको 1, 2, 3, 4
या 5 तक आके ऐसे चांसेस मिले। पिछले साल वेस्ट इंडीज में भी 4-5 पे खेला, फिर सडनली यहाँ पर ओपन कर रहा है। फिर एक बैटर में कंफ्यूज सी देखिए, आप जब शुरुआत करते हैं ना तो बात अलग रहती है, समझ में आता है यार आपके पास जगह नहीं है बैटिंग ऑर्डर में, तो आप यंगस्टर हैं तो आपको वहां पर मिल गया चांस। तो यार रोहित शर्मा को कहीं पर भी बैटिंग खिलाए थे शुरुआत में, जब 2007 में डेब्यू किया था यार, मिडिल ऑर्डर किया था, फिर बीच में 2013 में ओपन कर लिया। ही वाज नेवर एन ओपनर बैट्समैन, ही वाज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो वो मतलब एक वक्त की बात होती है, एक समय की बात होती है और एडजस्टमेंट की बात होती है। यहाँ पर संजू सैमसन अगर कहेगा मैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन हूँ और आप ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं कि यार प्रेशर में आप बोल्ड हो रहे हैं और एग्जाम ऑफ डिलीवरी को बोल रहे हैं, या आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आएगा। मतलब पीपल वुड से कि भाई आपको मौका मिला है, आपने राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपन किया है, आपने चलिए नंबर 3 में बैटिंग किया है, ओके यहाँ ओके पर क्यों नहीं ओके कर पा रहे आप? ओके फाइन, बट साहिल यहाँ पे अगर यहाँ पे शुभमन को एक इंजरी हुआ, एक स्पैज्म हुआ, इसलिए आपकी जगह बनी। लेट्स सपोज शुभमन भी फिट है, आपके पास यशस्वी जायसवाल भी हैं और आपको संजू को भी फिट इन करना है, क्या आप सूर्य को 3 से हटाकर संजू को वहां खिलाओगे? क्योंकि ऑब्वियसली यू वोंट टिंकर विद द ओपनिंग पेयर देन। आप कर सकते हो यार, आप क्यों नहीं कर सकते? आप ऋषभ पंत को एक हिट दे चुके हो, आपको अगर संजू को एक हिट देना है, मे बी दैट वाज द आइडिया व्हाई हार्दिक वाज सेंट अप द ऑर्डर ड्यूरिंग दैट चेस इन द लास्ट गेम, द रेन अफेक्टेड गेम। सो अगर आपको वैसा ही कुछ करना है, ऋषभ को एक हिट मिल गया, हार्दिक को एक हिट मिल गया, गिव संजू आल्सो अ हिट यार। सूर्य ऑलरेडी गॉट अ हाफ सेंचुरी इन द ओपनिंग गेम, so he already has like had that good outing. So if you want to give that outing to Sanju Samson, now is the time, yeah. It's a dead rubber. You have already won the series. I'm not just talking about this. I'm not just talking about this particular game. I'm talking about the next 3 as well. कि एक गेम हो गया, एक गेम में चलिए फर्स्ट बॉल तक आ गया, अब 4 गेम है, and you just ask Sanju, bro, boss, you are our number 3 for the next 4 games, including this one and the Bangladesh one, and then whom do you drop first of all, and will you give that kind of a leverage to Sanju की boss 3 नंबर बना के दिखाओ अब 4 मैच में अपना, whatever the situation है। मुझे नहीं लगता उसको वो बांग्लादेश वगैरह T20 के अंदर आपको 3 नंबर पे चांस देखने को मिलेगा अभी। ऑन करंट फॉर्म एंड सिचुएशन या व्हाटएवर इज हैपनिंग या व्हाटएवर फीलर्स वी आर गेटिंग, ऋषभ पंत इज योर फर्स्ट चॉइस कीपर यार, एंड दे वुड वांट हिम टू प्ले एज मेनी गेम्स एज पॉसिबल अंटिल अनलेस उसका एक एक्सटेंडेड लीन पैच आता है, and that lean patch coincides with Sanju Samson का एक purple patch. So all these things have to fall in place together for Samson here, because right now not only the time is running out for him, but opportunities also are running out for him, क्योंकि अब उतने मैचेस भी नहीं है ना आपका, मतलब कैलेंडर अब इवनली स्प्रेड है, T20s हैं, ODIs भी हैं, टेस्ट भी हैं, दिलीप ट्रॉफी। आई होप संजू प्लेज दिलीप ट्रॉफी यार, उसको दिलीप ट्रॉफी में डाला जाए, उसको गेम टाइम मिले वहां पे, और वो कोई पर्सनल रीजन से अनअवेलेबल ना हो, पूरा दिलीप ट्रॉफी के मैचेस खेले साउथ जोन के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा यार फॉर दीज बॉयज टू काइंड ऑफ गेट दैट गेम टाइम एंड गुड रेड बॉल प्रैक्टिस। सो एक्चुअली व्हाई आई वाज डिस्कसिंग दिस, मेरा एक बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, कि संजू का जो करियर है वो बहुत चीजों से कोइंसाइड किया है। व्हेन संजू बर्स्टेड ऑन टू द सीन, वी हैड एमएस अराउंड, देन ऋषभ केम ऑन टू द सीन, और कहीं ना कहीं फॉर्म खराब हुआ, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं आई, इसलिए आज संजू जो है वो 11 में परमानेंट नहीं है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि यार उसे चांस ही नहीं मिला, उनके जो चांसेस थे वो कहीं ना कहीं इधर उधर भी गए हैं।